गरीब है, कोई पीड़ित है, कोई परिवार से दुखी है, कोई रिश्ते नातेदारों से दुखी है। ये सब क्या है? ये मन का करा धरा है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी दुख मिलते हैं ना संसार में, ये मन से है। क्योंकि चित्तवृत्ति को मायावी पदार्थों से साधन द्वारा निरोध करके का नाम ही योग है। इसीलिए मन को योग की तरफ ले जाए, योग कराएं, साधना कराएं, तपस्या कराएं। मन को बस में करने के लिए सबसे बड़ा उपाय बताया है कि अभ्यास करो। सबसे पहले जीवन में सुख का अगर उपाय चाहिए तो बैठने का अभ्यास करो। क्योंकि सुमरण में, ध्यान में सबसे पहले कार्य आता है बैठने का। ध्यान लगाओगे तो बैठना सीखो पहले। अब महाराज क्या करे, बैठने नहीं आता है। और हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा लिखते हैं, ध्यान जो लावे। अब ध्यान के लिए तो बैठना पड़ेगा ना। ऋषि महापुरुषों का हमने चित्र देखा होगा, वो ध्यान कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं क्या? कूद रहे हैं क्या? आड़े टेढ़े बैठे हैं क्या? हैं? वो बैठे हैं तपस्या में। तो हम क्या कहते हैं कि ध्यान मूर्ति है। उसके लिए बैठना पड़ेगा, एक चित्त होकर के, सावधान होकर के, तब जाकर के कहीं हम संकट से छूट पाएंगे। और अभ्यास कराओ, जीवन में वैराग्य पर लाओ, छोड़ने का विचार करो, तब जाकर के मन कहीं ठहर पाएगा। रागों में मन जाएगा तो फिर संकटों में फंस जाएगा। इसलिए वैराग्य जीवन में होना चाहिए। वैराग्य का मतलब जीवन में से बुरी वस्तुओं का त्याग, उसको वैराग्य कहते हैं। तब जाकर के कहीं संकटों से छुटकारा मिल पाएगा। जैसे एक पक्षी है और दो पंखों पे उड़ पाता है। सुनना मेरी बात बड़े गौर से, बोलो राम। एक पक्षी है, दो पंखों पे उड़ता है, और उसके पंख नहीं हो तो उड़ पाएगा क्या? बताओ। ऐसे ही ध्यान लगाने के लिए दो पंख चाहिए, एक तो अभ्यास और दूसरा वैराग्य। ये ध्यान रखना। अगर अभ्यास नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो मन फिर संसार की तरफ ही भागेगा। उसी प्रकार संसार के विषयों में से वैराग्य और अभ्यास, ये दोनों जीवन में होगा तो हमारा कल्याण हो पाएगा, तो हम इस संसार सागर से पार हो पाएंगे। अन्यथा जब तक पंख नहीं होंगे ना, तब तक पार नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना, डूब जाओगे इस भवसागर में। इसीलिए भजन के बगैर ये दुनिया में समय बीत रहा है। भजन बिना रे बीते रहे दिन, भजन बिना रे बीते रहे दिन, भजन बिना कैसे पार करोगे, भजन बिना कैसे पार करोगे। इसलिए मन को ध्यान की तरफ ले जाओ, साधना की तरफ ले जाओ। पूर्व जन्म कर्मों के द्वारा फलस्वरूप ये जीव दुख भोग रहा है। ध्यान रखना, मन ने पता नहीं कितने पाप कराए हैं। शरीर तो कम करता है, मन ज्यादा करवाता है पाप। क्योंकि मन पाप की तरफ ले जाएगा। सुख हो या दुख हो, उसमें वैराग्य की अर्थात राग रहित जब राग में मन नहीं जाए, समझना कि हम वैराग्य में डूब गए। हमारा मन ध्यान में डूब गया। राग क्या है? संसार की रोशनी, संसार के भौतिक सुख जो इस दृष्टि से दिख रहे हैं, वो सुख नहीं देने वाले। ध्यान रखना। इसीलिए ध्यान में बैठो, ध्यान करो, एकाग्र भाव में डूब जाओ।
मन को ठहराव की तरफ ले जाओ, क्योंकि समुद्र के अंदर जहाज कब चलता है? जब समुद्र शांत होता है। नहीं तो किनारे से अनाउंसमेंट होता है कि समुद्र में तूफान आने वाला है, कृपया जहाज को समुद्र में नहीं ले जाए हैं। और ले गए तो महाराज ये शरीर रूपी जहाज संसार के अंदर जो तूफान चल रहा है उसमें कब से झरोके खा रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, संकटों में फंसा हुआ है। और जब तक अभ्यास और वैराग्य के पंख नहीं आएंगे तब तक वो साधना नहीं कर पाएगा। इसलिए धीरे धीरे नियमित साधना की तरफ ले जाएं, ध्यान की तरफ ले जाएं, ध्यान में अभ्यास करें, वैराग्य लाएं, तो अपने आप मन परमात्मा का सुमरण कर पाएगा। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, तो संकट कटे मिटे सब पीरा। तब जाकर के हनुमान जी महाराज कहीं संकट से हमको छुड़ा पाएंगे। ये तो हुई मन की बात कि मन को अभ्यास से वैराग्य से साधना में ले जाए। अब आई बात कर्म की। मन, कर्म और वचन, तीन बातें बताई हैं। मन को ध्यान में लाने के लिए हमने बता दिया कैसे मन आएगा। अब कर्म, क्योंकि अगर कर्म अगर ठीक नहीं है तो भी संकट ते हनुमान छुड़ावे। अब बुरा काम करके आए हो, हनुमान जी के पास आके कहो अरे हंस लो थोड़ा सा, क्यों उदास बैठे हो, हाँ हंस लिया करो। हाँ वैसे ही तो घर जा कर के दुखी होना है, घर कौन हंसता है, चलो थोड़ा मुस्कुरा लो। हाँ यहाँ आज़ादी है, क्योंकि हंसने से भी कितने ही रोग खत्म हो जाते हैं। मुस्कुराओ। अब कर्म, अगर खराब कर्म करके आए हो, चोर हो कोई व्यक्ति और कहे मैं चोरी करके आया हूँ तो और मंदिर में आ जाए, तो उसका हम स्वागत करेंगे क्या? बोलो। और पता भी चल जाए भगवान के सामने आकर खड़ा होकर के मैं चोर हूँ, चोरी करके आया हूँ, तो पंडित जी ने सुन लिया तो सीधे खबर करेंगे चोर घुस आए आज तो गीता भवन में है। तो कर्म भी अच्छा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है अगर कर्म अच्छा नहीं है तो अभी संकट से नहीं छूट पाओगे, फिर देवता हमारी रक्षा नहीं करेंगे, ध्यान रखना। क्या? और कर्म अच्छा है तो कैसी विपत्ति आ जाए तो अभी कहीं ना कहीं हमको सहारा मिल जाएगा, रक्षा मिल जाएगी। इसीलिए कर्म अच्छा करो। कर्म अच्छा करने के लिए जीवन में आसन करो, प्राणायाम करो, यम नियम का पालन करो। यह है कर्म, यानी कि शरीर के द्वारा हनुमान जी महाराज की उपासना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसे हम कर्म सुधार सकते हैं। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब वचन, तीसरा नंबर किसका है? कभी कभार हम वचन दे देते हैं कि मैं वचन देता हूं मैं ये कार्य करूंगा, पर करते नहीं है, हाँ? और फिर कहते हैं, आजकल हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि किसी देवी देवता के पास जाएंगे, मेरा ये काम हो जाए, मैं वचन लेता हूँ कि मैं ये कर दूंगा, और अपना काम बनता है फिर भूल जाते हैं। आगे मैं क्यों दोहराऊं? हाँ, अभद्र शब्दों को मैं क्यों दोहराऊं? भगवान के सामने जाकर वचन तो ले लिया, ये काम मैं कर दूंगा, पर वचन नहीं जानते। काश्य वाचा का प्रणव, माने जो प्रण लिया है आपने,
प्रण माने प्रतिज्ञा, जो वचन आपने लिया है वो पूरा नहीं करोगे तो ब्रह्म की प्राप्ति का एकमात्र साधन है प्रभु का जाप करना। कई लोग कहते हैं मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, पर ब्रह्म की प्राप्ति तो केवल जाप से हो सकती है। इसीलिए ध्यान करो, ध्यान में लावे। ध्यान करोगे, आंखें बंद करके बैठे, महाराज क्या करें, बैठे तो सीताराम जी के सामने, परंतु घरवाली का चित्र आ गया सामने। अब घरवाली तो वहाँ है नहीं है तो सीताराम जी, है तो हनुमान जी महाराज, पर मन तो वहाँ है ना, है? तो मन को साथ में रख करके ध्यान किया होता, मन कर्म वचन तीनों साथ में होते तो ध्यान हो पाता, तो जाप हो पाता। माला करते करते फोन आ जाए और फोन नहीं उठावे हम, तो समझना कि जाप चल रहा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाए तो समझ लो कि हमारा जाप चल रहा है, सुमरन चल रहा है, साधना चल रही है। महाराज एक बार की बात है कि स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे और पढ़ रहे थे तो मास्टर जी ने आज विनोद भाव में पूछ लिया कि बच्चों बताओ तुम्हारे घर में तुम्हारी दादी क्या करती है। एक बच्चा खड़ा हुआ, सर मैं बताऊं कि सर मेरी दादी 2 घंटे पूजा करती है, 2 घंटे मंदिर से चिकती नहीं है। अब मंदिर में जाके दादी क्या करती है वो तो राम जी जाने हैं। महाराज बोलो राम, वो तो राम जी जाने के दादी करती क्या है। मास्टर साहब ने कहा वाह भाई वाह, तुम्हारी दादी के दर्शन करना चाहिए। ऐसे इंसान के दर्शन बहुत जरूरी है कि 2 घंटे पूजा पाठ उपासना ध्यान करती है। मास्टर साहब संडे के दिन, लॉकडाउन तो था ही, कोई काम नहीं था, कहीं जाना नहीं है, तो दादी उस बच्चे के घर पहुंच गए कि चलो देखते तो है आज हम भी दर्शन कर लें कि दादी आकर मंदिर बैठ के करती क्या है। महाराज आजकल के लोग क्या करते हैं, मंदिर में बैठ करके, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर नहीं जानता होगा क्योंकि आप लोग गौर नहीं करते, पर मैं जरूर गौर करता हूँ। क्या अब दादी घर के अंदर बैठी है, मंदिर में बैठी है, पूजा कर रही है। मास्टर जी पहुंच गए चुपचाप से, गेट खुला ही था, तब मास्टर जी ने आवाज़ नहीं लगाई, घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मास्टर जी ने देखा ओहो दादी पूजा कर रही है। मास्टर जी भी चुपचाप खड़े हैं और चुपचाप खड़े होकर दादी जी की पूजा देख रहे हैं। हमारे बीच में भी कोई दादी हो सकती है ऐसी, ध्यान रखना। क्या हमारे आड़ पड़ोस में, सगे संबंधी में भी ऐसी दादी हो सकती है, ध्यान रखना। क्या क्योंकि ये कथा संसार में से ही निकलती हैं। ये जितनी भी पुस्तकें छपी हैं ना, जितने भी ग्रंथ छपे हैं, ये सब संसार से ही निकले हैं। क्या क्योंकि इस खोपड़ी में बात तो आपके बीच से ही आती है। अगर आपके बीच में नहीं बैठेंगे तो इस खोपड़ी में कोई बात नहीं आएगी। अब वो दादी घंटी बजाते बजाते और ठाकुर जी की आरती करने लगी, जैसा कि तुलसी बाबा लिख रहे हैं, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब ठाकुर जी के मंदिर में बैठ करके दादी पूजा कर रही है और पूजा करते करते ओम जय जगदीश हरे बोलो ना। मुझे तो नहीं आती आरती, मैंने पढ़ी नहीं है, क्या करूं। महाराज ऐसे क्यों कहते हो, पढ़ी नहीं है तो क्या करूं मैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जना दास जना के संकट है। फिर शब्द आ गए संकट। अब इसी संकट पे तो तुलसी बाबा अटके हुए हैं, संकट कैसे छूटे।
और आप आरती करते तो भी संकट नहीं छूट रहे हैं, क्योंकि शब्द उसमें भी संकट। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। और महाराज हरे तो एक तरफ और दादी का ध्यान पलक झपकते ही रसोई की तरफ गया और रसोई में से दूध को निकल लेता हुआ देखा और दादी ने आरती के साथ जोड़ा कि दूध गैस पे से निकल गया बहुरानी क्या करे। ओम जय जगदीश हरे। अब वो ध्यान वहां कैसे चला गया? आप लोग बहुत उदास थे, मैंने सोचा थोड़ा आपको मुस्कुरा दे, हंसा दे थोड़ा है? अब वो आरती में ये शब्द, ये तो दादी बहुत ज्ञानी है महाराज, आरती थोड़ी लंबी कर दी इसने तो। अब थोड़ी देर बाद महाराज बहू आई और बहू को फटकारा और फिर आरती लेकर के और एक हाथ में घंटी और फिर चालू। तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा स्वामी क्या लागे मेरा। और बच्चों ने धमाल मचाई, फिर बच्चों की तरफ ध्यान और बच्चों को बोले दादी कि शांत नहीं बैठ सकते, मैं पूजा कर रही हूँ। बोलो, आरती लंबी होती चली जा रही है, आरती खत्म होती ही नहीं है। मार्ट साहब ने गेट खटखटा दिया अब तो, और दादी ने देखा आज तो अपनी पोल खुल गई। महाराज अब पता चला ये दादी 2 घंटे मंदिर में बैठ के करती क्या है आखिर को, क्योंकि आरती तो 5 मिनट की थी और 1 घंटा 55 मिनट क्या किया मंदिर में बैठ करके, वो मास्टर साहब को आज पता चला कि वास्तव में इस प्रकार से पूजा होती है? इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि संकट ते हनुमान छुड़ावे। हनुमान जी तो संकट से छुड़ाएंगे ही, पर किसको छुड़ाएंगे? मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। तो मन की बात सुनी, मन को साधना से, योग से, तपस्या से, वैराग्य से बस में करने का प्रयास करो। आपके कर्म में योग, साधना, प्राणायाम, नियमों का पालन करो और वचन माने हर समय परमात्मा का जाप होना चाहिए। आपके वचनों में परमात्मा के नाम का सुमरण होना चाहिए। जाप भी 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। क्या आप लोग जाप करते हो ना? कई लोग माला लेकर के जाप करते हैं। क्या राम 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 राम। कई लोग किताब लेकर के जाप करते हैं। अब वो राम राम तो लिख रहे हैं, परंतु मुंह से तो बोला ही नहीं जा रहा, लिखे चले जा रहे, लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, लिखे जा रहे। अरे इतनी कॉपियां भरने के बाद तो कुछ तो फर्क पड़ता। कॉपियों में तो फर्क पड़ गया, कोरी थी भर गई। को साहब आपसे ही कह रहा हूं, थोड़ा मांस नीचे करो, दिखे तो शकल है। कॉपियों में तो चेंजिंग आ गई, भरी खाली थी भर गई, पर हम आज तक नहीं भरे। क्या उन कॉपियों की, उन किताबों की किस्मत अच्छी है जो खाली थी राम राम से भर गई, परंतु हम लिखने वाले तो आज तक खाली रहे। तो हम तो उन कॉपियों की किस्मत अच्छी मानते हैं जो राम राम से भर गई। हमारी किस्मत इतनी खराब है कि हम इतने दिनों से लिख रहे थे राम राम, पर हम तो खाली रहे। हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आई, संस्कार से नहीं भरे हम, व्यवहार से नहीं भरे हम। तो फिर वो राम राम लिखने से भी क्या फायदा महाराज? क्या भर जाओ, साधना से भर जाओ। जो साधना कर रहे हो, एक साधारण कॉपी से ही हम ज्ञान ले लें कि वो राम राम लिखते लिखते वो भर गई, तो हम क्यों नहीं भरे आज तक? जैसे घड़े के अंदर कचड़ा पड़ा हुआ है और उसमें अगर जल डालेंगे तो उसमें से कचड़ा निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप कचड़ा बाहर आ जाएगा। अगर संकट, दुविधा, विपदा अंदर भरी पड़ी है तो भगवान के नाम रूपी जल से अपने आप को भर लो, तो संकट अपने आप बाहर आ जाएगा, वहां रुकने ही वाला नहीं है। तो जाप करो, वचन से जाप करो। तो 3 प्रकार के जाप बताए हैं।
पहला जाप बातिक माने जो जीवा से किया जाता है, ये जुबान के द्वारा। प्रथम नाम रसनासु गाया, सर्वप्रथम रामश्री संप्रदाय के आराध्य देव स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज भजन की 4 अवस्था बताते हैं। पहली अवस्था जैसा कि तुलसी बाबा लिखते हैं, बातिक माने प्रथम नाम रसनासु गाया। इस जुआ से स्टार्ट होती है सुमरण की, साधना की, ध्यान की प्रक्रिया। फिर दूसरा उपासु, उपासु किसे कहते हैं? कंठ के द्वार से जाप करना। दूसरे नंबर में मंत्र उतर करके कंठ में आ जाता है। कंठ की अवस्था क्या होती है कि महाराज फिर संसार के इन रसेली तत्वों में फिर मन नहीं लगता, भूख प्यास नहीं लगती है, इनसे परे हो जाते हैं। ये दूसरी प्रक्रिया है। और फिर वहाँ से तीसरा जाप बताया, मानसिक जाप। अपने इष्ट देव के गुण चरित्र का चिंतन करते हुए और उसके प्रति एक लक्ष्य बना लेना कि वो मुझे प्राप्त होना चाहिए बस। क्योंकि लक्ष्य वगैरह अगर चलोगे तो फिर जीवन में भटक जाओगे। इस प्रकार जाप करो। यमुना आचार्य ने भगवत स्तुति करते समय मन को डांटते हुए कहा, मन को डांटा है। देखो, कोई भी महापुरुष किसी के लिए कुछ नहीं कहता है, आप जैसे हो वैसे रहो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि जितने भी संसार में चाहे शंकराचार्य हुए हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा योगी हुआ हो, साधु संत ऋषि, उन्होंने केवल अपने मन को डांटा है। इसीलिए यमुना आचार्य अपने मन को डांटते हैं और कहते हैं, रे चित चिंतये चरणि मुरारे, रे चित चिंतये चरणि मुरारे, पारम गमिष्यंसि भवसागरस्य। रे मन, कितने जन्मों से, हजारों जन्मों से तू संसार में भटक रहा है? कितने जन्म हो गए? 184 भुगतता, 84 लाख योनियों से भुगतता चला रहा है, इस संसार में भटक रहा है। तूने संसारी जीवों को अपना रिश्तेदार बना रखा है। देखो, ये आड़ पड़ोस में आपके लोग बैठे हैं ना, इनको आप अपने मन से अपना मान बैठे हो, परंतु कोई आपका नहीं है। ध्यान रखना, मन तो केवल परमात्मा को देने के लिए है। रे चित चिंतये चरणि मुरारे, हे चित, हे मन, परमात्मा के चरणों तक चल, मुरारी के चरणों तक चल, है। और परमात्मा के चरणों तक अगर मन पहुंच जाएगा, अगर परमात्मा के चरणों में मन लग जाएगा तो कृपा हो जाएगी। और कृपा क्या हो जाएगी? संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन संसार से छूटेगा तो महाराज, क्योंकि कितने ही वर्षों से ये मन के द्वारा हम संसार की सेवा करते चले आए हैं, संसार में हम जुड़े हुए हैं, संसार में जो दुख है उसी को सुख मान करके बैठे हैं, और दुख बढ़ता ही चला जा रहा है। दुख की निवृत्ति नहीं हो रही है, दुख छूट नहीं रहा है। यदि तूने महान घोर संकट से दूर होना है तो फिर अपने मन को परमात्मा की तरफ ले चलो। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि अब तू मेरा कहना मान ले। बार बार मन को समझाओ, डांटो कि हे मन, अब तू मेरी बात मान ले। क्योंकि मन के वजह से ही हम संसार में भटक जाते हैं।
मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं खुद कहता हूँ कि मन बिगड़ा तो मानव बिगड़ा, मन बिगड़ा तो मानव बिगड़ा, और जीव बिगड़ी तो जीवन